हबक्कुक। इसमें हम देखेंगे विश्वास का संघर्ष और उसकी जय। पहला प्रश्न, परमेश्वर का जवाब। दूसरा प्रश्न, परमेश्वर का जवाब। हबक्कुक की स्तुति। अगर नहूम परमेश्वर के क्रोध और प्रतिशोध के बारे में बात करता है, तो हबक्कुक विश्वास के संघर्ष और जीत के बारे में बात करता है। ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसके अंदर सवाल थे, लेकिन शक में से अपना सफर शुरू करते हुए वह यकीन तक पहुंचा। उसकी शुरुआत संदेह से हुई। हे प्रभु, कब तक मैं तुझे सहायता के लिए पुकारूं और तू मेरी न सुने? मैं व्यर्थ ही चिल्लाता हूँ, तू मेरी पुकार नहीं सुनता। मैं विलाप करता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं बचाता। पहला अध्याय 2 वचन। लेकिन उसका सफर निश्चितता में पूरा होता है। फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। प्रभु मेरा बल है, वो मुझे ऊंचे पहाड़ों में से सुरक्षित ले आएगा। 3 अध्याय 18 से 19। परमेश्वर के लिए हबक्कुक के पास 2 सवाल थे और परमेश्वर ने उसे उनके जवाब दिए। परमेश्वर के एक जन के अंदर भी शक और सवाल हो सकते हैं। परमेश्वर से सवाल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बढ़ते हुए छोटे बच्चे अपने माता पिता से सवाल न करे तो ये एक बुरा चिन्ह है। एक अच्छा पिता हमेशा अपने बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब एक छोटा बच्चा सवाल पूछता है तो पिता नाराज नहीं होता। वैसे ही परमेश्वर भी उससे सवाल पूछे जाने पर नाराज नहीं होता। जब आपके पास कोई सवाल हो तो उसका जवाब पाने के लिए ऐसे लोगों के पास न जाए जो परिपक्वता में आपके ही स्तर पर है। वे आपको उलझन में ही डालेंगे और शायद आपके सवाल उन्हें भी उलझा देंगे। आपके उनसे सवाल करने से पहले शायद उनमें भी कोई संदेह न रहा होगा और अब आपने उनके मन में भी शक पैदा कर दिए हैं। इसके बजाय परमेश्वर के पास जाए। पहला सवाल। हबक्कुक का पहला सवाल हम में से हर एक का सवाल होता है। दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं? आसाफ का भी यही सवाल था। भजन 73। यिर्मयाह भी हबक्कुक के समय में ही हुआ था और ये सवाल उसका भी था। परमेश्वर ने यिर्मयाह को जवाब देते हुए कहा था, अगर तू पैदल सेना के साथ नहीं दौड़ सकता तो तू घोड़ों के साथ कैसे दौड़ सकेगा? यिर्मयाह 12:5, जिसका अर्थ ये था, तू अगर मामूली समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगा तो जीवन की बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा? आसाफ परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। भजन संहिता 73:17। यिर्मयाह भी परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसे उसका जवाब मिल गया। जब आपके पास एक सवाल हो तो आप अवश्य ही एक ऐसे भाई के पास जा सकते हैं जो ईश्वरीय भक्त है। लेकिन हबक्कुक परमेश्वर के पास गया क्योंकि उसके आसपास उस समय ऐसा कोई ईश्वरीय भाई नहीं था। यिर्मयाह भी उसी समय नबूवत कर रहा था, लेकिन वह शायद हबक्कुक से दूर रहता होगा। हबक्कुक की ये दुहाई थी, प्रभु, मैं कब तक मदद के लिए तुझे पुकारूं? ऐसा लगता है जैसे तू सुनता ही नहीं है। मैं तेरा सेवक हूँ। ये देख कि ये भक्तिहीन लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्या तू मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? पहला अध्याय 2 वचन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? 2000 सालों से बहुत से मसीह लोगों को ऐसा महसूस होता रहा है, प्रभु, ये भक्तिहीन लोग क्यों फलते फूलते हैं? तू उन्हें ये अनुमति क्यों देता है कि वे तेरे लोगों को सता सके? मैं जहां कहीं देखता हूँ मुझे विनाश और उपद्रव ही नजर आता है और मेरे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो वाद विवाद और झगड़ा ही करना चाहते हैं। 1:3। हबक्कुक ने
यहूदा की ओर देखकर कहा, व्यवस्था को तो मानो लकवा मार गया है और वह व्यर्थ हो गई है, और न्यायालयों में भी कोई न्याय नहीं होता। अधर्मियों की संख्या धर्मियों से बहुत बढ़कर है, और रिश्वत और कपट द्वारा न्याय को विकृत किया जाता है। 1:4 ये 2600 साल पहले लिखा गया था, लेकिन ये आज भी कितना प्रासंगिक है। अगर आप एक मसीह है जो प्रभु के साक्षी है, तो आप ये पाएंगे कि दुनिया के अनेक स्थानों में पवित्र शास्त्र का ये भाग सच्चा है कि कानून और व्यवस्था को लकवा मार गया है, और आपके देश की अदालतों में आपके साथ इंसाफ नहीं होता है। परमेश्वर का जवाब। परमेश्वर ने हबक्कुक को सीधा जवाब नहीं दिया। बहुत बार यीशु भी सीधा जवाब नहीं देता था। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि हमसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने हबक्कुक से ये कहा, जाति जाति के लोगों को ध्यान से देखो और विस्मित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा काम करने पर हूँ कि उसके बारे में अगर तुम्हें बताया जाए तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि यहूदा में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1:5 इज़राइल बंधुआई में जा चुका था, लेकिन यहूदा के साथ ऐसा अब तक नहीं हुआ था। 800 साल पहले वे सभी मिस्र में गुलाम थे, लेकिन वह बात अब सिर्फ एक भूली बिसरी याद थी। अब प्रभु उनके साथ कुछ ऐसा करने वाला था जिस पर वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे। अब वह छुटकारे की सामर्थ से भरा कोई चमत्कार नहीं करने वाला था। कुछ लोग इस पद का उल्लेख गलत तरीके से करते हुए ऐसा दर्शाते हैं कि मानो वह परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले किसी बड़े चमत्कार की प्रतिज्ञा थी, लेकिन प्रभु असल में ये कह रहा था कि वह एक दुष्ट जाति के लोगों को खड़ा करेगा कि वे उसके लोगों को अपना गुलाम बनाए। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि उनका परमेश्वर उनके साथ कभी ऐसा भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा था, मैं बेबीलोन को विश्व की नई महाशक्ति के रूप में खड़ा कर रहा हूँ। वे किसी आकस्मिक रीति से खड़े नहीं हो जाएंगे। जगत मेरे वश में रहता है और मैं उसे खड़ा कर रहा हूँ। हमारे देश में जब भी राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो मसीही लोग विशेष प्रार्थना करते हैं। हम सोचते हैं कि चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए विश्वासी मतदाताओं के रूप में हमारी संख्या बहुत मामूली है, लेकिन हम जानते हैं कि हम प्रार्थना द्वारा उन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब जातियों को अपने वश में रखता है। परमेश्वर ही है जो एक को ऊंचा उठाता है और दूसरे को नीचे गिराता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु भारत के लिए, भारत में रहने वाले विश्वासियों के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए क्या भला है हम नहीं जानते। हम चाहते हैं कि तू ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपना जिन्हें तूने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रभुता में सत्ताधिकारी होने की अनुमति दी है। बहुत बार जिन बातों को हम अपने लिए अच्छा समझते हैं उनमें हमारे लिए अच्छाई नहीं होती। हम में से कितने लोगों ने बेबीलोनी लोगों को यहूदा पर राज्य करने के लिए चुना होता? किसी ने नहीं। इसलिए परमेश्वर को ये कहना पड़ा, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक जैसे नहीं है। जब हम परमेश्वर के मार्ग नहीं समझते, तब हम ये विश्वास भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर बेबीलोन जैसे देश को एक सार्वभौमिक महाशक्ति बना सकता है। परमेश्वर के बारे में ज्यादातर मसीहियों का ये विचार होता है कि वह एक ऐसे दादाजी की जैसा है
जो हमेशा भेंट और उपहार दे देकर हमें खुश करता रहेगा। परमेश्वर के बारे में ये एक पूरी तरह से गलत धारणा है। अधिकांश मसीहियों को परमेश्वर की पवित्रता की सही समझ नहीं है। इस वजह से ही उनके लिए ये मानना मुश्किल होता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए गैर मसीहियों को भी इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी देश में चुनाव होने वाले हैं और मसीही लोग आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार के राजनैतिक पक्ष को चुनाव जीतने की अनुमति देगा? मसीही ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें ऐसी सरकार दे जो हमें आजादी से सुसमाचार प्रचार करने दे और अमेरिका से मुफ्त में धन प्राप्त करने की अनुमति दे। लेकिन परमेश्वर ये देखेगा कि अमेरिका से आने वाला धन देश में रहने वाले उसके बच्चों की साक्षी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए वह एक ऐसे पक्ष को चुनाव जीतने देगा जो अमेरिका से आने वाले सारे धन पर रोक लगा दे और मसीहियों का सताव शुरू कर दे। फिर वे मसीही जो एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे, वह नहीं करेंगे। वे एक दूसरे के साथ थोड़ी एकता में आ जाएंगे और वे मसीही जो विदेशी धन पर निर्भर रहते हैं, वे भी ये जान लेंगे कि प्रभु के काम के लिए उनके देश में ही पर्याप्त धन है। इसका नतीजा ये होगा कि सभी मसीही ज्यादा मजबूत मसीही बन जाएंगे और कलीसियाओं में ज्यादा एकता हो जाएगी। परमेश्वर का मार्ग हमेशा सबसे अच्छा मार्ग होता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं बेबीलोनी लोगों को खड़ा कर रहा हूँ। उन्हें खड़ा करने वाला परमेश्वर था। प्रभु ने उसके समय के सबसे बड़े शासक फिरौन से कहा था, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। रोमियो 9:17। जब फिरौन ने परमेश्वर से विद्रोह किया, तब परमेश्वर ने उसे कुचलकर उसमें अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी पीढ़ी में परमेश्वर ने मूसा को भी खड़ा किया कि उसमें भी एक बिल्कुल अलग तरह से अपनी सामर्थ प्रकट करे। अगर आप परमेश्वर के साथ सहयोग करेंगे तो वो आपको इस तरह इस्तेमाल करेगा कि आपके अंदर से उसकी सामर्थ ऐसे प्रदर्शित होगी जैसे मूसा में से हुई थी। अगर आप परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करेंगे, वो तब भी सभी पीढ़ियों को चेतावनी देने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा कि सब ये जान सके कि परमेश्वर का विरोध करने वाले का क्या होता है। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि हम स्वयं को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें कि वो हमें एक बुरे उदाहरण की बजाय एक अच्छा उदाहरण बना सके। एक विश्वासी होते हुए भी अगर आप घमंडी हैं, तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा और आपको दूसरे विश्वासियों के लिए एक चेतावनी बना देगा। बेबीलोन एक क्रूर और हिंसक देश था जो उसकी क्रूरता के लिए बदनाम था और उसके निवासी भेड़ियों से भी ज्यादा भयानक थे। पद 6 से 9। वे दूसरे देशों की सुरक्षा व्यवस्था की प्रचंड आंधियों की वेग की तरह ठट्ठा उड़ाते हुए उनमें प्रवेश करते थे। फिर भी परमेश्वर के सम्मुख वे बड़े दोषी थे, क्योंकि उन्होंने उनके बल को ही उनके देवता मान लिया था। पद 11। हबक्कुक के सवाल का क्या ये जवाब था कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं? हबक्कुक ने परमेश्वर से कहा, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तूने तो बस इतना कहा है कि दुष्ट तो फूलेंगे फलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने
उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, सब कुछ मेरे वश में है, और चाहे तुझे नजर न आ रहा हो, फिर भी मैं बेबीलोन के द्वारा अपने उद्देश्य पूरे कर रहा हूँ। आज 2600 साल बाद हम ये देख सकते हैं कि बेबीलोन को परमेश्वर ने खड़ा किया, और परमेश्वर ने ही उसे मिट्टी में मिला दिया। और फिर हम ये कह सकते हैं, प्रभु तूने जो किया वो अद्भुत है। यहूदा के 70 साल तक बेबीलोन के बंधुआई में जाने के परिणामों पर ध्यान दे। न्यायियों के समय काल से 1300 ईसा पूर्व बेबीलोन की बंधुआई में जाने तक 600 ईसा पूर्व इज़राइल ने अक्सर मूर्तियों की पूजा की थी। दाऊद के समय में भी बहुत से लोग कांसे के सर्प की आराधना कर रहे थे। दूसरा राजा 18:4। इज़राइल में लगभग 700 सालों तक मूर्ति पूजा हो रही थी। फिर परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन भेज दिया। फिर जब यहूदी वापस लौटे तो उन्होंने दोबारा कभी मूर्ति पूजा नहीं की। पिछले 2500 सालों में परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेजने के द्वारा उस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है? यहूदियों ने अन्य बहुत से पाप किए होंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी मूर्ति पूजा नहीं की। परमेश्वर कभी कभी एक व्यक्ति को एक ही बार में ऐसा पाठ सिखा देता है जिससे वह हमेशा के लिए बदल जाता है। उसने याकूब को पनीएल में एक बार हमेशा के लिए तोड़कर दीन कर दिया था, और याकूब उसके बाद एक भिन्न मनुष्य बन गया था। हमें हमेशा याद रहने वाला पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर को कभी कभी हमारे साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है। हमें ये बात हमेशा समझ नहीं आएगी कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को क्यों होने देता है, लेकिन हमारे लिए इतना जान लेना ही काफी होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के सारे हालातों को अपने वश में रखता है। लेकिन परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेबीलोन जैसे दुष्ट लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए प्राचीन रोम में और आधुनिक साम्यवादी देशों में ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल किया है जो मसीहियों से घृणा करते हैं। अपने जीवन काल में ही हमने देखा है कि कैसे बहुत से साम्यवादी देशों में मसीहियों को सताया गया है। कितने मसीही ऐसे होंगे जो ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसी साम्यवादी सरकारों का शासन बना रहे। फिर भी परमेश्वर ने उन साम्यवादियों को कुछ समय के लिए राज करने दिया और फिर उन्हें हटा दिया। लेकिन जब वे राज कर रहे थे उस समय क्या हुआ था? जगत के सबसे श्रेष्ठ मसीही उन्हीं देशों में प्रकट हुए जो उन धन प्रेमी और सुख प्रेमी मसीहों से बहुत अच्छे थे, जो सताव रहित देशों में रहते थे। मसीही लोग सताव की अग्नि परीक्षा में शुद्ध होते हैं। परमेश्वर ने इस वजह से ही साम्यवादियों को कुछ समय के लिए राज करने दिया था। हम हर समय ये नहीं जानते कि हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि उसके बच्चों के लिए कौन से देश में किस समय क्या अच्छा है, और वह पृथ्वी पर होने वाली सभी बातों का धन्य नियंत्रक है। 1 तीमुथियुस 6:15। जेबी फिलिप्स। हालेलुया। दूसरा सवाल। फिर हबक्कुक ने अदालत में सवाल करने वाले वकील की तरह प्रभु से पूछा, हे प्रभु परमेश्वर, तू जो अनादि से है, क्या तू हमें मिटा देना चाहता है? ये कभी नहीं हो सकता। तूने इन कसदियों बेबीलोन को हमारे घिनौने पापों के लिए ताड़ना देने
और सुधारने के लिए ठहराया है। हम दुष्ट हैं, लेकिन वे तो हमसे बहुत ज्यादा दुष्ट है। फिर क्या तू जो बुराई को देख भी नहीं सकता, चुप रहकर उन्हें हमें निगलते हुए देखता रहेगा? जब दुष्ट अपने से ज्यादा धर्मी लोगों को नाश कर रहे हो, तब भी क्या तू शांत रहेगा? क्या हम मछलियां हैं कि हमें पकड़कर मार डाला जाए? या क्या हम रेंगने वाले ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनका कोई राजा नहीं है जो उनके शत्रुओं से उन्हें बचाए? क्या ऐसा होना जरूरी है कि वे हमें अपने कांटे में फंसाए और अपने जाल में घसीट ले जाकर आनंदित हो? फिर तो वे अपने जालों की आराधना करेंगे। वे कहेंगे, ये हमारे देवता है जिन्होंने हमें धनवान बनाया है। क्या वे हमेशा ये करते रहेंगे और फिर भी तेरे हाथों से बचते रहेंगे? पहला अध्याय 12 से 17। वो प्रभु से कहता है कि अगर बेबीलोनी यहूदा को पकड़ने में सफल हो गए तो अपनी ही योग्यताओं क्षमताओं की आराधना करेंगे। परमेश्वर का जवाब। फिर हबक्कुक ने यह फैसला किया कि वह अपने गुम्मट पर चढ़कर अपने पहरे पर खड़ा रहेगा और प्रभु उसकी शिकायत का क्या जवाब देता है वह सुनने की प्रतीक्षा करेगा। 2:1। परमेश्वर ने उसे ये जवाब दिया, मेरा जवाब साफ अक्षरों में पत्थर की पट्टियों पर लिख कि सब उसे पढ़ सके और दूसरों को भी बता सके। मैं जिन बातों की योजना बनाता हूं वे रातों रात पूरी नहीं हो जाती। धीरे धीरे दृढ़ता से बढ़ते हुए एक निश्चित समय पर दर्शन पूरा होता है और ऐसा लगे कि वह धीमा है तो धीरज से बाट जोहते रहना। वह अपने ठहराए हुए समय पर जरूर पूरा होगा और इसमें देर न होगी। अंत में मैं उनका न्याय करूंगा और अपने लोगों को उन्नत करूंगा, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हो जाएगा। दूसरा अध्याय 2 और 3। प्रभु ने हबक्कुक से धीरज रखने के लिए कहा। परमेश्वर दुष्टता का न्याय करने के लिए जल्दबाजी नहीं करता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी तरफ से फौरन काम करे। हमारे लिए प्रार्थना एक बटन दबाने के समान है और हम तुरंत एक चमत्कार देखना चाहते हैं, तुरंत तैयार हो जाने वाली इंस्टेंट कॉफी की तरह। हम तुरंत उद्धार चाहते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा में बपतिस्मा चाहते हैं, तुरंत चमत्कार चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें धीरज रखना है। चरित्र का निर्माण तुरंत नहीं हो जाता। चरित्र तैयार होने में एक लंबे समय का, पीड़ाओं का और परीक्षाओं का निवेश होता है। क्लेशों से धैर्य उत्पन्न होता है और धैर्य से खरा चरित्र। रोमियो 5वां अध्याय 3 और 4। इस प्रकार सबसे पहले परमेश्वर ने हबक्कुक से धीरज रखने के लिए कहा और उससे दूसरी बात ये कही गई कि वह विश्वास से जिएगा। 2:4। धीरज और विश्वास साथ साथ चलते हैं। इब्रानियों 6वां अध्याय 12 और 15। परीक्षा के समय हमें इन दोनों की जरूरत होती है। इस पद का कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा नई वाचा में 3 बार उल्लेख किया गया है। रोमियो 1:17, गलातियों 3:11, इब्रानियों 10:38। और विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना सुधारवाद के समय काल का ऐसा आदर्श वचन था कि सुधारवादियों ने इसका प्रचार एक नारे के रूप में किया था। लेकिन यहाँ इसका संदर्भ बेबीलोन का यहूदा में आना है। इस स्थिति में यहूदा को परमेश्वर में विश्वास बनाए रखने की जरूरत थी। परमेश्वर ये कह रहा था, गर्व से भरे उन बेबीलोनियों को देखो,
वे अपने ऊपर ही भरोसा रखते हैं, वे बिगड़े हुए हैं। लेकिन धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। वह विश्वास क्या है जो हम सब में होना चाहिए? सिर्फ यही कि परमेश्वर पृथ्वी पर सब बातों पर नियंत्रण रखता है, और ये कि वह हमसे असीम प्रेम करता है, और वह सही समय पर हमारे शत्रुओं से निपट लेगा। घमंडियों को देखो, वे अपने ऊपर ही भरोसा रखते हैं और उनके जीवन बेईमान है। लेकिन धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। 2:4 इस पद के अनुसार जगत में सिर्फ 2 प्रकार के ही लोग हैं, घमंडी जो बेईमान है और धर्मी जो विश्वास से जीवित रहते हैं। इसलिए विश्वास के विरुद्ध सिर्फ अविश्वास ही नहीं है, बल्कि घमंड भी है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा नम्र और दीन होगा। बाइबल का असली विश्वास और नम्रता साथ साथ होते हैं। इसलिए विश्वास के बारे में बहुत बात करने वाले आज के प्रचारकों का विश्वास बाइबल का असली विश्वास है या नहीं, ये उनकी नम्रता की जांच करने द्वारा ही स्पष्ट हो जाएगा। अगर वे नम्र और दीन नहीं हैं, तो ये प्रकट हो जाएगा कि उनका तथाकथित विश्वास बाइबल का विश्वास नहीं है। हम इस पद में ये भी देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति बेईमान भी होता है। घमंड के साथ बेईमानी जुड़ी होती है। जब भी आप किसी घमंडी व्यक्ति को देखें, तो आप यकीन के साथ कह सकेंगे कि उसके जीवन में कुछ छुपी हुई बेईमानी है। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा नम्र होगा। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, लेकिन नम्र और दीन लोगों पर कृपा करता है। याकूब 4:6 अगली बात जो हम यहाँ देखते हैं वह धन का धोखा है। 2:5 किसी भी प्रकार का धन, वह चाहे रुपए पैसे हो, सांसारिक ज्ञान हो या पृथ्वी की कोई भी विषय वस्तु हो, वह इसलिए धोखा देने वाली होती है क्योंकि वह उस व्यक्ति को घमंडी बना सकती है। ऐसे व्यक्तियों की एक दूसरी विशिष्टता ये होती है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होते। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा अपनी लालसा बढ़ाता रहता है। 2:5 एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे व्यक्तियों का न्याय होगा। 2:6 अध्याय 2:6 से 19 इस बात की व्याख्या है कि एक स्व केंद्रित जीवन कैसे अपना नाश करता है। एक घमंडी व्यक्ति स्व केंद्रित होता है। वह विश्वास से नहीं जीता, बल्कि उसका पूरा भरोसा अपने ऊपर ही होता है। परमेश्वर कहता है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अनुचित लाभ कमाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा धन तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा और तुम्हारे परिवारों को खतरों से बचा लेगा। 2:9 एक व्यक्ति जो अपने धन में ही अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है, अंततः नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसे अहंकारी लोगों के बीच में भी एक विश्वास करने वाले व्यक्ति का ये भरोसा होगा कि सारी पृथ्वी एक दिन प्रभु के महिमा से ऐसे भर जाएगी जैसे सागर जल से भरा है। 2:14 वह उस दिन की बाट जोहता है और उसमें उस दिन का इंतजार करने का धीरज भी होता है। जब हबक्कुक ने प्रभु को देखा तो उसका हृदय स्तुति से भर गया। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, सारी पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। 2:20 उसके विश्वास का संघर्ष विश्वास की जीत में पूरा हुआ। वह कहता है, प्रभु मैं तेरी प्रतापी महिमा के आगे खामोश खड़ा हूं, मेरा और कोई सवाल नहीं है। अय्यूब ने भी परमेश्वर की महिमा देखने के बाद
यही कहा था, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया है, अब मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूं। अय्यूब 42:5 और 40:4 और 5। प्रभु को देख लेने के बाद अय्यूब के पास फिर कोई सवाल नहीं था। परमेश्वर आपके सभी 10,000 सवालों का जवाब नहीं देगा, क्योंकि फिर आपके पास दूसरे 10,000 सवाल तैयार हो जाएंगे। जवाब स्वयं प्रभु को देख लेना है, जैसे अय्यूब और हबक्कूक के मामले में था। प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है। क्या आपने उसे देखा है? तब आपका शरीर उसके सामने खामोश रहेगा और आपके पास और कोई सवाल नहीं होगा। हबक्कूक की स्तुति। जब हबक्कूक ने प्रभु को देखा, तब उसे विश्वास का जीवन जीने का प्रतिफल नजर आ गया। एक जीवन जो प्रभु केंद्रित है, एक विजयी जीवन है। हबक्कूक जो ये सोच रहा था कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि अपने क्रोध के बीच में भी दया करना न छोड़े। 3:2। वह जिसने ये सोच लिया था कि परमेश्वर ने उसके लोगों को त्याग दिया है, अब एक स्तुति का गीत गाता है। वह कहता है, मैं तेरे कामों को देखकर विस्मित हूं। जब मैं परमेश्वर को देखता हूं जो पवित्र है, तो तेरे अग्निमय वैभव से सारा आकाश मंडल भरा हुआ है। पृथ्वी तेरी स्तुति से भरपूर है। तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। तू अपनी भयजनक सामर्थ में आनंदित रहता है। जब तू देखता है तो देश थरथराने लगते हैं। तू अपने चुने हुओं को, अपने अभिषिक्तों को छुड़ाने के लिए निकलता है। तूने दुष्टता के घराने के प्रधान को मारा है। 3 अध्याय 2 से 13। हबक्कूक को अब पहले बेबीलोनी नहीं, बल्कि परमेश्वर नजर आ रहा है। वे जिनके हृदय शुद्ध है, उन्हें हर समय और हर जगह परमेश्वर नजर आता है। मत्ती 5:8। अभी तक मुश्किल ये थी कि हबक्कूक को सिर्फ वे दुष्ट बेबीलोनी ही फलते फूलते नजर आ रहे थे, लेकिन अब उसने ये देखा कि सब कुछ परमेश्वर के वश में रहता है। दुष्टता के घराने का प्रधान शैतान के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, जिसे यीशु ने सूली पर कुचल दिया था। जब हबक्कूक ने परमेश्वर को उसकी महिमा और महानता में देख लिया, तब उसके सारे सवालों के जवाब भी उसे मिल गए। परमेश्वर का दर्शन पाकर वह भीतर ही भीतर कांप उठा और बोला, मैं बड़े धीरज से उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वालों पर आएगा। 2:16। जब भी आपको शक हो तो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बात करें। हबक्कूक के लिए और हमारे लिए भी परमेश्वर का शब्द है, प्रतीक्षा कर। जब हबक्कूक ने प्रतीक्षा की और प्रभु की बात सुनी, तब उसकी शिकायत एक स्तुति का गीत बन गई। यही हमारे लिए भी होगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम प्रतीक्षा करना होता है। हबक्कूक की स्तुति का अद्भुत गीत पुराने नियम में विश्वास के गीतों में सबसे सुंदर गीतों में से एक है। वह यहाँ एक नई वाचा के संत की तरह गाता है। चाहे अंजीर का वृक्ष न फले, न दाख लताओं में फल लगे, जैतून के पेड़ भी फल न दे और खेतों में अनाज पैदा न हो, चाहे भेड़शालाओं से भेड़ बकरियां जाती रहे और थानों में गाय बैल न रहे, मैं फिर भी प्रभु में आनंद मनाऊंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। 3 अध्याय 17 और 18। अय्यूब की तरह चाहे हबक्कूक का भी
सब काम धंधा बर्बाद हो जाए, लेकिन वह फिर भी प्रभु में आनंदित रहेगा, क्योंकि उसका आनंद पृथ्वी की किसी बात में नहीं बल्कि प्रभु में है। हमारे आसपास अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए, फिर भी हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। स्तुति का एक गीत हमारे विश्वास की भीतरी जीत की बाहरी अभिव्यक्ति होता है। उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति के लिए गीत गाए। भजन 106:12। हबक्कुक फिर आगे कहता है, सर्वशक्तिशाली प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, उसने मेरे पैरों को हिरनी के पैरों जैसा बना दिया है और मुझे पहाड़ी स्थानों में से लेकर चलता है। 3:19। ये नबी, जिसमें शुरू में बहुत से शक और डर थे, अब कहता है कि परमेश्वर उसे संदेह रूपी हरेक पहाड़ के ऊपर से ले चलेगा और उन पर उसके पैरों को एक हिरनी की तरह ही स्थिर और दृढ़ करेगा, जो चट्टानी दरों में अपना संतुलन नहीं खोती है। अंत में हबक्कुक ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी भी लिखी है। संगीत निर्देशक के लिए मेरे तारदार साजों के साथ। 3:19। वह असल में ये कह रहा है कि चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी इस गीत को एक शोकित स्वर में न गाया जाए और इसे गाते समय संगीत के वाद्यों का भी भरपूर उपयोग किया जाए। हमें अपने पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करनी सीखनी चाहिए। कभी किसी स्तुति के गीतों को बोझल और नीरस स्वर में न गाए। सारे आकाश और पृथ्वी में चाहे जो भी होता रहे, लेकिन प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान है और यीशु ने जय प्राप्त कर ली है। इसलिए परमेश्वर ने जो भी आवाजें और संगीत के साज हमें दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल उसकी स्तुति करने और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पुस्तक से आपने हमें जो पाठ सिखाए हैं उसे हम सीखना चाहते हैं और ये भविष्यवक्ता जैसे आपकी सार्वभौमिकता देखते हुए विश्वास में चले, वैसे ही उनका अनुसरण करते हुए चलने में हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।